हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्ते हम तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा। और सुबह सुबह हम आ चुके अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है काम, आप सभी को पता ही है। और सुबह सुबह हमारा काम था आज हमारा फ्रंट क्लियर करना, जो कि था ये बांस का बना हुआ। बिल्कुल इसका जो जड़ था वो सारा इसमें इतना डीप था कि वो हमसे निकल ही नहीं रहा था। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिसके बाद ये इतना सा हमसे हुआ, लेकिन एंड में हमसे नहीं हो रहा था, इसलिए हमें इसे छोड़ना पड़ा। लेकिन जितनी भी यहाँ से मिट्टी और रेत जो निकल रहा था वो हमने सड़क में भर दिया, क्योंकि सड़क में भी काफ़ी गड्ढे हो रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी जन सेवा की जाए। और इस बरसात ने कितना ज़्यादा नुकसान किया हिमाचल में आप सभी को पता ही है, क्योंकि आप सभी भी मैक्सिमम लोग, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं वो हिमाचल के ही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हमने किया और थोड़ा बहुत अच्छा भी रहा। बांस का पेड़ यहाँ बहुत बड़ा था, जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा डीप में थी, तो ये हमारे हम लोगों से हाथों से नहीं निकाला गया। इसलिए हमने बुला दी जेसीबी, जो कि खुद में देखने में कितनी अच्छी लगती है। जब भी खुदाई है कहीं पे भी करती है, सड़क निकलती है, कुछ भी होता है, इसको देख के मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। जब मैं नानी के घर पे होता था, तो वहाँ पे जब उनके घर के लिए रास्ता निकला था, सड़क देखने के लिए हम बैठे होते थे, सारे बच्चे अपनी साथ चीज़ी वगैरह लेके बैठे होते थे। मशीन कैसे काम करती है इसको देखने में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी हमारे बचपन में। अब का बचपन तो बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है बच्चों का, क्योंकि लोग फ़ोन से बाहर नहीं निकलते, सोशल मीडिया और गेमिंग से बाहर नहीं आते। तो इस चीज़ का आनंद वो क्या ही समझे। जो बच्चे हम जैसी एज के या हमसे पहले के होंगे, उन्हें पता होगा कि जेसीबी को देखने का, उसका काम करने का तरीका देखने का कितना मज़ा आता है खुद में ही। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ आपको भी दिखाऊं। और ये कितना ज़्यादा पावरफुल था। ये बांस का पेड़ इतना बड़ा था नहीं, जितनी ज़्यादा डीप इसकी जड़ें थी। तो इसे निकालना कितना ज़्यादा मुश्किल था हाथों से। हमने फिर भी ट्राई किया, बट वो नहीं हुआ। और मशीन को लाने के बाद जब हमने इसे एग्जैक्ट देखा, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डीप में था। निकालना ही बहुत मुश्किल जा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके इसे हमने निकाला और सारा निकाल के साइड में निकला। इसे निकालने के बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा ढेर इस चीज़ का लग गया था कि इसे अब यहाँ से उठा के फेंकना पड़ना था कहीं पे। लेकिन फिर भी हमारे पापा के माइंड में कुछ चीज़ आई, क्योंकि पापा चीज़ें सोचते रहते, तो पापा ने ये डिसाइड किया कि ये जो लकड़ियाँ हैं किसी के घर पे जलाने के काम आ सकती है। तो हमने आसपास के लोगों से पूछा, जिसमें से कुछ लोग हमारे पास आए भी थे, तो कुछ लोग इसे लेके गए हैं। और ये सारा क्लीन भी आगे से एंड में हो गया था। लेकिन इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा अंदर घुसा हुआ था, जो हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं होता, कभी भी नहीं। लेकिन हमने अच्छा डिसाइड किया और मशीन को लेके आया, और ये सारा काम कंप्लीट हो गया और आज फ्रंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद बारी थी सामने ये शटर की, जो हमने बनाया था छोटा सा। और यहाँ पे हमने इसलिए ये बनाया था टेम्परेरी टाइप में, क्योंकि सामान रखना होता था इसके अंदर, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन वाली काम चलता है तो वहाँ पे सामान रखने की जगह नहीं होती। तो यहाँ पे स्टोर करने के लिए हमने छोटा सा स्टोर बनाया था। तो आज हमने इसे भी उखाड़ दिया, क्योंकि फ्रंट हमें सारा की सारा आज क्लियर करना था, ताकि घर के एक लुक सामने से आती। उसके बाद थोड़े बहुत लोग आ गए, जो हम जिन्हें मैं बताया था खुद की यहाँ पे लकड़ी हमने निकाली, तो इसे लेके जाओ, क्योंकि उन लोगों के भी काम आती है और हमारा भी क्लियर फ्रंट हो जाता। तो ये लोग आए थे और काफ़ी लोग इसे देख भी रहे थे। और जब मशीन आई थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे थे, जो मशीन को चलता हुआ देखने के लिए आए थे, सिर्फ उसका काम। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा इस काम को देखने में। और काम करते करते हम खुद आज इतना ज़्यादा थक गए थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, पूरा फेस काला हो चुका है। और तो आज धूप नहीं थी, बादल थे, फिर भी कितना पसीना आ रहा है, मुंह पे कितने पिंपल हो गए। आप अंदाज़ा लगा लो कितना काम कर रहा हूँ आजकल। व्लॉग की भी क्यों ढंग से नहीं बन पा रहे। और जब ये सारा आगे से क्लीन किया, तो सामने से लुक कुछ ऐसा था। और जब यहाँ पे मशीन चल पड़ेगी और इसको फ्रंट पे हम फिनिश करेंगे, तो इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने वाली है। और मैं थोड़ी ही दिनों में अपना बिजनेस भी शुरू करने वाला हूँ। तो जैसे ही वो भी शुरू होता है, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, और आप लोगों की हेल्प से ही उसमें मैं ग्रो करूँगा। जाके फाइनली अपना काम खत्म करके हम पहुँचे अपने घर पे। अब आज का फिर से वही काम है कि आज फिर से खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को आउट ऑफ किचन हुए 2 दिन हुए सिर्फ। तो आज फिर से हमें काम ही करना होगा। सारा दिन काम कर करके पूरा फेस ख़राब हो गया है। पता नहीं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी से, पता नहीं कब बिजनेस शुरू होना है। चलो फिलहाल चलिए खाना बनाते हैं, क्योंकि मम्मी तो आज नहीं बनाएंगी, फिर से हमें ही बनाना होगा। फटाफट से पहले फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अरे तो सिर में दर्द थी ना, अब ठीक होगी आपकी? हाँ बोलो। कहाँ? तो आपको मना करी थी ना कि ये काम नहीं करना जो कर रहे, इससे और दर्द होती बाजू में। अरे यही जो कर रहे हैं आप, रस्सी बनाने वाला। डॉक्टर ने मना किया था कि काम नहीं करना, ना ये करना, ना खेत वाला करना, फिर दोबारा से और ज्यादा होएगी। सर दर्द अब ठीक है ना? दवाई दी थी जो कि अभी भी है सर में अभी भी है दर्द? अभी भी है सर में दर्द? दर्द न चलिए तो शरीर गिरे है, क्या करना। तो रहने दो ना, दवाई खाओ, आराम करो। बुढ़ापे में सब कुछ होता है। क्या सुनना तो है नहीं आपने। तो मेरे दादू की जेब में हमेशा टॉफी रहती है, और हाथ दो कितने खराब हो गए। टॉफी लेके आया हम अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी ने भी मांगी थी। मम्मी बच्चे खाते टॉफी? कहाँ से हुआ बच्चे? हाँ इतने बड़े हो गए, इतनी एज होगी, बच्चों की शादियां हो गया, आपके नानी बन गए हो, और अभी बोल रहे हो टॉफी खानी है। मम्मी सुनूं आपको? रोज का काम तेरा है।
जब आउट ऑफ किचन होते हैं तो छू भी नहीं सकते मम्मी का ना। और मैं तो वीडियो बना रहा हूँ मम्मी के साथ। जब भी मम्मी आउट ऑफ किचन होते हैं तो उन्हें छू भी नहीं सकते हैं, ये खाना भी नहीं बनाते हैं और सोते भी लास्ट वाले रूम में नीचे लास्ट फ्लोर में। पता नहीं कैसी कैसी प्रथा बनाई है। अब काम से लेके आए हैं, सुबह से लेके शक्ल की हालत ऐसी हो गई है, अब जाके खाना बनाओ, है ना। बेचारे इस टाइम में लगता है कि मम्मी कितना काम करती है घर में। बेचारी मम्मी। अब जब आउट ऑफ किचन होते हैं बस नहाना, खाना और आराम करना। 3-4 दिन का प्रोसीजर। आज कौन सा दिन हो गया? आज कौन सा दिन हो गया पहले बताओ। 3 हो गया, तो कल तो आ जाओगे आप, है ना। तो फिर परसों आ जाना यार। अभी कितना काम करेंगे मम्मी, हिम्मत से नहीं बनता मेरे से और पापा से। जैसा करो बहू ले आओ अपने लिए। चलो मैं नहा लेता हूँ पहले, हालत देखो शक्ल कितनी खराब हुई है, पहले नहा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। फाइनली नहा के पहुंच चुके हैं, लेकिन कलर में अभी भी कोई खास चेंज नहीं लग रहा क्योंकि काले बहुत हो गए धूप में काम करके। और मेरी मम्मी है बिजी क्योंकि मेरी मम्मी को आया है कॉल मेरी दीदी का, तो आजकल ये लोग बिजी हैं, बस मेरे से तो बात करेंगे नहीं। कोई नहीं कर लो। तो यही हाल है, मम्मी से भी बात नहीं होने वाली है, लेकिन हमें काम करना जाना है, अभी डिनर बनाना है। तो मेरे पापा जाने वाले हैं, बिजी होने वाले हैं, फ्रेश हो चुके हैं और आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म, तब तक के लिए बाय बाय।